इस सूरत हाल में क्या हम पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सियासी मामलात देखते हैं, सियासी कोई तहरीक देखते हैं, तो जो फैसले माजी करीब में किए गए, क्या अब भी वो सादिक उतरते हैं या फिर अब किसी तब्दीली की ज़रूरत है, या फिर हुकूमती रवैया ही ऐसा है कि माजी के फैसले भी अब भी सादिक उतरते हैं और मुस्तकबिल करीब में उसी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली साहब ने। हाजी गुलाम अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाजी गुलाम अली साहब, अगर देखा जाए सर, तो सुनने में यह है कि अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो ईद के बाद APC बुलाने का फैसला कर रही है। हुकूमत ने एक तरफ इशारा दिया था APC बुलाने का, लेकिन हुकूमत की तरफ से दावतनामे अभी तक नहीं भिजवाए गए, ना ही तारीख का ऐलान हुआ। अब इस सूरत हाल में अगर अपोजिशन APC बुला लेती है, पहले तो ये बताइए कि उसके फवायद क्या होंगे, और दूसरा ये कि उसका इंपैक्ट हुकूमत पे क्या पड़ेगा कि हुकूमत ने पहले बात की थी और पहल अपोजिशन ने कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बड़ा अहम क्वेश्चन किया। इस वक्त मुल्क को रियासत और रियासत में बसने वाले अवाम की जो मुश्किलात है और उसके खात्मा, ये इस मुल्क के सियासी कायदीन, सियासी जमातों का काम है, असम्बली का काम है, पार्लियामेंट का काम है। अब अपोजिशन ने एक इत्तेहाद के लिए और एक मौजूदा सूरत-ए-हाल को डिस्कस करने के लिए अगर ईद के बाद कोई इजलास तलब किया, मैं भी ये समझता था और मेरा ये सियासी कारकुन की हैसियत से ये समझता हूँ कि हुकूमत को इसमें पैर करनी चाहिए। अब अभी कल जो पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास हुआ जी, इसमें भी तमाम सियासी कायदीन को बुलाना चाहिए। तो मेरा जाती राय है, जमाती भी नहीं, जाती राय है, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, ये जो दहशतगर्दी की लहर है, ये अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम, इसके लिए जरूरी है। मेरा जाती राय थी कि हमारे फोर्सेस ने, आर्मी चीफ साहब ने इन कैमरा इजलास में जो कुछ कहा, इसके बाद चाहिए था कि इस पे 1-2 दिन डिबेट होता इनके गैर मौजूदगी में और एक कौमी लाए अमल बन जाता। देखिए, हमेशा से अगर हम अपने मुल्क की तारीख देख लें तो हमारे ज़ियाउल हक साहब ने जो फैसला किया, आने वाले उसके बाद जो जनरल साहब आए थे उसने उसकी मुखालफत, फिर मुशर्रफ साहब ने जो फैसला किया उसकी मुखालफत की गई, फिर अभी इसके बाद बाजवा साहब ने जो कुछ किया उस पर तनकीद की जा रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान, पाकिस्तानी रियासत, अवाम एक मुश्किल में है, फोर्सेस मुश्किल में है, और ये काम फोर्सेस और सियासी कायदीन को मिलकर बैठकर हल करना चाहिए। और राय जो है ना, वो तमाम सियासी जमातों का सुनना चाहिए और फैसला हुकूमत करे। ये हुकूमत जब तक फैसले की ताकत और कुव्वत नहीं रखेगी तो हुकूमत दिन ब दिन कमजोर होती जाएगी। इसलिए जरूरी ये है कि इस वक्त जो हमारे सरहदात पर अपने हमसाए मुल्क इंडिया के से हटकर अब अफगानिस्तान के साथ मुश्किलात बढ़ रहे, और इसी तरह देखो 25 दिन तुरखम का बॉर्डर बंद था, आज वो खुल गया। तो ये मुश्किलात जो है ये इस तरह नहीं है कि किसी के कहने पर ये हल हो जाएंगी। इस पे बैठ के सियासी कायदीन का राय लेना चाहिए और हुकूमत बनकर फैसला करे। अगर जब हुकूमत बनकर फैसला नहीं करेगी और वो सियासी जमातों को अनबोर्ड नहीं लेगी तो मुश्किल है कि ये मुश्किलात हल हो जाए। देखो, ऑपरेशन तो इससे पहले भी हुए हैं, इससे पहले भी लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। इस वक्त पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम फोर्सेस एक होकर इस रियासत की हिफाजत का एक मुसम्मम इरादा करेगी, क्योंकि हम पाकिस्तान है तो हम है, ये रियासत है तो हम है, आप हैं, सब हैं। तो हमने मिलकर इख्तिलाफात को बालाताक रख के हमें चाहिए कि हम एक होकर एक फैसला करें। लेकिन इसमें सबसे अहम रोल जो है वो हुकूमत को अदा
करनी होगी और हुकूमत ये बताएगी कि हम हुकूमत है और फैसला साजी का इख्तियार हुकूमत के पास है, पार्लियामेंट के पास। हाजी साहब आपकी बड़ी अच्छी बात है, हाजी साहब आपने बहुत अच्छी बात की। ये बताइए कि आपकी जमात जो है क्या ये अपोजिशन में रहेगी या हुकूमत अगर दावत देती है कि आप हुकूमत का हिस्सा बन जाए और इस सारे मामले में अपना आके किरदार अदा करें, तो क्या आपकी जमात हुकूमत का हिस्सा बनेगी? देखिए, आप माशाल्लाह एक जीरक एंकर है, आपका चैनल जो है वो पूरी कौम की नुमाइंदगी करता है। हुकूमत ने हर अरबा इस्तेमाल किया। क्या आप को ये मालूम नहीं है कि हुकूमत ने 100 से ज्यादा दफा हुकूमत में शमूलियत की दावत दी? जमीयत उलमा इस्लाम एक नजरिए का नाम है, इसके कारकुन नजरिए के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हुकूमत में रहना, हुकूमत लेना, हुकूमत से निकलना, ये सानवी बातें हैं। आप देख लें कि आज से 2 हफ्ते पहले मौलाना फजल रहमान साहब कायदे जरूरत में जो पाकिस्तान का नक्शा और खुसूसन सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जो नक्शा पार्लियामेंट के सामने रखा, तो क्या वो आज सब कुछ सच साबित हो रहा है या नहीं? इसलिए हम कहते हैं कि इस वक्त आना का मसला नहीं, हम सब ने आना को फेंक कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और तमाम सियासी जमात, हमारा अपना PTI से हजार इख्तिलाफात, बाकी जमातों से इख्तिलाफात भी होते हैं और उनके साथ अलायंस भी बनते आपने माजी में देखे हैं। लेकिन इस वक्त मसला सियासत का नहीं, रियासत का है और रियासत के लिए फिर आपको सबकी आरा लेनी चाहिए और फिर पार्लियामेंट इस पे फैसला करे, हुकूमत फैसला करे। ये कोई 2 मिनट का काम नहीं कि इन कैमरे इजलास हो जाए और बरूस में फैसला हो जाए कि ये बस हम करते हैं। इससे कोई अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे। हमारे फौजी भाई हमारे भाई हैं, एक लाश भी जब पुलिस की गिरती है, आवाम की गिरती है, हमारे फौजी भाइयों की गिरती है, तो ऐसा है कि पूरा पाकिस्तान सिर पर सवार हो जाता है। और आखिर क्यों गुज़श्ता 4 दहाइयों से हमारे फोर्सेस की लाशें, हमारे अवाम की लाशें गिरती जा रही हैं? इस पर एक बहुत बड़ी बैठक होनी चाहिए, तमाम सियासी जमातों को आरा लेनी चाहिए और फिर मुत्तफिक एक फैसला करना चाहिए। ये नहीं कि किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद, ऐसा फैसला होना चाहिए कि रियासत को पसंद हो। रियासत की बका का सवाल है और रियासत को मजबूत करना चाहिए और जब रियासत मजबूत होगी हम सियासत भी करेंगे, हुकूमतों में भी आएंगे, निकलेंगे भी। ये सानवी बात है। हाजी साहब, अगर देखा जाए तो मुश्तरका पार्लिमानी सलामती कमेटी का जो इजलास था उसमें PTI की अदम शमूलियत और महमूद खान अचगई साहब की, मेंगल साहब की हुकूमती नाकामी समझते हैं या फिर आप ये समझते हैं कि इन पार्टीज़ को अगर हुकूमत की तरफ से भी कोई वाज़ेह इशारे नहीं थे तो इस मामले के ऊपर जाना चाहिए था? देखिए, इसको मैं बड़ी संजीदगी से देख रहा हूँ और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हुकूमत का काम ये है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी ये है कि वो बाद इशू पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेगी, अकुल वस्त कोशिश करेगी। इसके लिए अगर ये एक अहम मसला था, इसके लिए हुकूमत को अगर 26वीं तरमीम के लिए दिन और रात के 2-2 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बाकी भी लोग मौलाना फजल रहमान के घर आ सकते हैं, तो इसके लिए भी आना चाहिए था कि उसको कहते कि इन लोगों को आप राजी करें। बाकी सियासी जमातें की कायदीन को कहते कि भाई PTI से भी राब्ता करो, महमूद खान अचगई से भी करो, अख्तर मेंगल साहब से भी करो, दीगर जमातें जो पार्लियामेंट में नहीं है उससे भी राब्ता करो, ताकि एक इत्तेफाक राय से एक मुअक्कफ सामने आता। तो इन्होंने बस जल्दी में बुलाया इजलास और 2 घंटे में पाकिस्तान के लिए एक फैसला सुनाया गया। अब उस फैसले में देखो, हम तो कहते हैं कि इस वतन अजीज में अमन हो,
और फिर खासकर इस अमन के जो प्यास है